आदाब। सच्चे कनेक्शन के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं अदनान खान। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहल्ला मुगलान के इमली वाली मस्जिद के पेश इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना शमीम रज़ा साहब किबला, और रमज़ान के ताल्लुक़ से हज़रत से कुछ ख़ास मालूमात करेंगे। तो सबसे पहले हज़रत, हमारे सच्चे कनेक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस प्रोग्राम में बुलाया और इंशाअल्लाह ताला मैं शुक्रगुज़ार हूँ। आपका ये प्रोग्राम चल रहा है, दीनी पैगाम लोगों तक पहुँचा रहे हैं और ये आप हमेशा इसको जो है काम करते रहें। लोग रमज़ान को रहमतों वाला महीना कहते हैं, तो कुछ वजाहत कीजिए हमारी। रमज़ान के 3 अशरे होते हैं। इनमें पहला अशर जो होता है, यानी पहले के जो 10 दिन है, ये रहमतों वाले दिन होते हैं। ये 10 दिन रहमत के होते हैं। इसका दूसरा अशर ये मग़फ़िरत के, इसमें बंदा अपने तमाम गुनाहों की मग़फ़िरत चाहता है और अपने गुनाहों की जो है माफ़ी तलाफ़ी करवाता है। और इसका तीसरा अशर जो है वो दोज़ख से निजात। ठीक है, इंसान जब तमाम तीनों अशरे में रोज़े रखता है और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब वो आखिरी अशरे में दुआ करता है तो उनके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दिया जाता है और उन्हें जहन्नम की आग से अल्लाह तबारक व तआला निजात अता फरमाता है। रोज़ा क्या है हज़रत? लोग रोज़ा रखते हैं, रोज़ा होता क्या है? रोज़ा जैसे सिर्फ रोज़ा अल्लाह तबारक व तआला अपने पाक कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि अगलों पर रोज़े फ़र्ज़ थे। तो रोज़ा सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लिए, सिर्फ ख़ास हमारे लिए फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि और नबी की उम्मतों पर भी रोज़ा फ़र्ज़ था। लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर यह ख़ास रमज़ान शरीफ का महीना जो है फ़र्ज़ हुआ, इसलिए हम इस महीने में रोज़े रखा करते हैं। रोज़े रखते हैं तो इस, जैसे कि मैंने बताया आपको, ये इसमें 3 अशरा होता है। जब इन 3 अशरे को इंसान मुकम्मल तरीके से अदा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला से जब वो अल्लाह तबारक व तआला को जब वो राज़ी कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात में बुलंदियाँ अता फरमाता है। रोज़ा नाम है सुबह सादिक से लेकर यानी गुरूब आफ्ताब तक भूखे रहना। और जैसे सिर्फ भूखे रहने का नाम रोज़ा नहीं है, भूख प्यास के साथ साथ तमाम यानी फहशा बातों से दूर रहना, गाली गलौज से दूर रहना, यानी जिस्म के हर आज़ा का रोज़ा होता है। ठीक है, गलत सुनना नहीं, चुगलखोरी नहीं करना, इन तमाम जो है गुनाह सगाइर कबाइर से बचे रहना, इस चीज़ का नाम रोज़ा है। भूख प्यास के साथ साथ गुनाह सगाइर व कबाइर से बचना जो है भी ज़रूरी है। क्या रोज़ा का एहतराम हर मुसलमान फ़र्ज़ है? रोज़े का एहतराम हर मुसलमान, हर शख्स के लिए जो है ज़रूरी है। अब इस रोज़े के एहतराम के ताल्लुक़ से आपको मैं एक वाक़या बताऊं कि मुल्क शहर बसरा में एक मजूसी रहता था। वो उनका लड़का बाज़ार में लोगों को दिखा के खाना खाता था। तो उस मजूसी ने अपने बच्चे को देखा कि रमज़ान में मुसलमान रोज़े रखते हैं और ये लड़का जो है रोज़ेदार के सामने खाना तनावुल कर रहा है, तो इन्हें ये बर्दाश्त नहीं हुआ। इन्होंने अपने बच्चे को ज़ोर से एक थप्पड़ मारा
और कहा बेटा कि रोज़ेदार के सामने मुसलमानों का रोज़ा है और तुम रोज़ेदार के सामने खा रहे हो, पी रहे हो। तो फिर कुछ अरसे के बाद इस मजूसी का इंतकाल हो जाता है। जब मजूसी का इंतकाल हो जाता है, यानी इंतकाल का वक्त करीब आता है, नज़ा का वक्त करीब आता है, तो फरिश्तों का हुजूम आता है और फरिश्ते अपनी ज़ुबान पर जारी रखते हैं, जो है कलमा तैयब और कलमा शहादत जारी रखते हैं। तो आप उस वक्त कलमा पढ़ लेते हैं। जैसे ही ये मजूसी कलमा पढ़ता है, ठीक है, तो वो मुसलमान हो जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो मजूसी जब इंतकाल कर जाता है तो एक उस मजूसी के घर के बराबर में पड़ोसी में एक आलिम दीन रहते थे। तो उन्होंने ख्वाब में देखा कि मजूसी जो है जन्नत के बहारों में टहल रहा है, जन्नत के बहारों में टहल रहे हैं। तो आपने दरियाफ्त किया कि ए मजूसी, ये कौन सा अमाल, तुम तो हम में से नहीं थे और तुम तो मुसलमान नहीं हो, किस अमाल ने तुम्हें जो है जन्नत के बहारों में टहलाया? तो कहा कि मैं अपने बच्चों को नसीहत किया करता था कि रोज़ेदार की जो है एहतराम किया करो, रोज़ेदार के सामने जो है खाने की चीज़ ना खाया करो। क्यों? हर किसी के लिए रोज़े का एहतराम ज़रूरी है और धर्म के हिसाब से कि कोई किसी के धर्म को जो है बुरा नहीं कह सकता है। उनका अमाल उनके साथ है और हमारा अमाल हमारे साथ में है। तो उन्होंने जो है अपने बच्चों को जो ये नसीहत की और इस नसीहत की बुनियाद पर और ख़ुद भी इस पर जो है अमल पैरा रहे, खुद भी जो है अपने आप पर जो है काबू रहे और ख़ुद भी जो है रोज़े का एहतराम किया करते। जब इन्होंने रोज़े का एहतराम किया और अपने बच्चों को ये नसीहत की तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो है इन्हें जन्नत में जो है आला मकाम दिया। तो इसलिए हर किसी पर फ़र्ज़ है कि एक मजूसी को जब अल्लाह तबारक व तआला जो है ईमान के हालत से दुनिया में बुला, यानी अपने तरफ बुला सकता है, तो अब जो बदरज औला मोमिन होगा, जो मोमिन है, तो वो मोमिन बदरज औला इसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन्हें शर्फ हासिल होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अमल हासिल करेंगे। लेकिन हर शख्स के लिए अगर रोज़ा नहीं रख रहा है कोई, तो उन पर जो है ये लाजिम है, ज़रूरी है कि वो रोज़ेदार का एहतराम करें। अगर तरावी होती हैं, तरावी क्या होता है ये बताना चाहेंगे आप हमारे नाज़रीन को? हाँ, तरावी सुन्नत है। और अगर किसी मस्जिद में तरावी की नमाज नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, और तरावी की नमाज नहीं होती है, तो जो 5 वक्त नमाज जिस मस्जिद में जुमे की नमाज होती है, वहाँ कोई भी तरावी हो या सूरत तरावी हो या तरावी पूरा ख़त्म कुरान हो, ठीक है, दोनों में से कोई एक का होना बहुत ज़रूरी है। और मेरा मैसेज तो ये है कि हर मस्जिद में कलाम पाक यानी ख़त्म कुरान जो है होना चाहिए, यानी ख़त्म तरावी जो है होनी चाहिए। बहरहाल हर मस्जिद में तरावी की नमाज इसलिए अदा करते हैं कि कहा गया है कि रमज़ान शरीफ में जो रोज़े रखते हैं और रोज़े के साथ जो नमाज़ों का ज़िक्र आया है, तो उसमें खुसूसी जो नमाज का ज़िक्र आया है तो नमाज तरावी का ज़िक्र आया है। ठीक है, जब हम रोज़े रखते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में नमाज ईशा के बाद में और नमाज तरावी अदा करते हैं, तो हम जो है अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से जो है उम्मीद रखते हैं। किस चीज़ की उम्मीद रखते हैं? कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इसका सिला अता फरमाए। और फिर रमज़ान शरीफ के ताल्लुक़ से मैं आपको बताऊं कि रमज़ान शरीफ में भी अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, हदीस पाक है, मुस्लिम बुखारी की हदीस पाक है, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, फरमाते कि अस्सौमु ली व अना अजरी बिही, अल्लाह फरमाता है कि रमज़ान मेरा महीना है और इसका अजर मैं खुद देता हूँ। ठीक है, इसका अजर मैं खुद दूँगा। तो इसलिए रमज़ान में तरावी इसलिए पढ़ते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और अल्लाह तबारक व तआला इसका हमें ज़्यादा से ज़्यादा सिला अता करें।
हज़रत 20 तारीख को देखा गया था 20 रमज़ान को कि लोग एतिकाफ में बैठ रहे थे, तो एतिकाफ क्या होता है ये बताना चाहेंगे? हाँ, एतिकाफ का मसला ये है कि हर मस्जिद में जिसमें 5 वक्त नमाज होती हो और जिसमें जुमे की खुतबा दी जाए, तो उसके ताल्लुक़ से मैं आपको बताऊंगा कि हो, और जिसमें जुमे की खुतबा दी जाए तो उसके ताल्लुक़ से मैं आपको बताऊंगा कि जुमा जिसमें 5 वक्त नमाज हो और जुमे की खुतबा दी जाए, तो 20 रमज़ान की यानी शाम से यानी मगरिब से पहले पहले एतिकाफ़ की नियत करके यानी 29 तारीख यानी चाँद देखने तक वो एतिकाफ़ में रहेगा। इसको एतिकाफ़ कहते हैं। अच्छा, ये एतिकाफ़ किसको कहते हैं और एतिकाफ़ जो है कि कितनी किस्में हैं? तो एतिकाफ़ की भी कुछ किस्में हैं। एतिकाफ़ की जो है 3 किस्में हैं, यानी एतिकाफ़ की 3 किस्में हैं। एक सुन्नत एतिकाफ़, ठीक है। सुन्नत एतिकाफ़ वो एतिकाफ़ है कि जो आम तौर पर रमज़ान करीम के आखिरी अशरे में होता है, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है हर रमज़ान के आखिरी 10 रोज़ यानी एतिकाफ़ यानी जो है एतिकाफ़ किया, और आखिरी अशरे में जो है किए जाने वाले एतिकाफ़ को जो है सुन्नत मौक़िदा कहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मोहल्ले में 1 या 2 लोगों ने या चंद लोगों ने मिलकर अगर एतिकाफ़ में बैठ गए या कम से कम 1 इंसान बैठ गए, तो तमाम मोहल्ले वालों के ज़िम्मे से ये बात बरी हो जाती है कि वो जो है वो गुनाह से दूर हो जाती हैं। लेकिन अगर किसी मस्जिद में 1 इंसान भी एतिकाफ़ को नहीं बैठता है तो वो मोहल्ला गुनाहगार होता है। तो चाहिए कि मोहल्ले वालों को एतिकाफ़ में बैठना चाहिए। एतिकाफ़ सुन्नत है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि आप एतिकाफ़ किया करते थे, और एतिकाफ़ के दिनों में ही जो है अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ास यानी ताक़ वाली रातें मुकर्रर की। हज़रत के एतिकाफ़ में कोई बैठा है यहाँ पर अपने? हमारे यहाँ तो नहीं बैठा है, और लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज देते हैं, कहते हैं कि आप लोग जो है एतिकाफ़ में बैठें, और एतिकाफ़ में बैठेंगे तो एतिकाफ़ में बैठना बहुत बड़ा सवाब है। और यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के बाद से जो है यानी हर रमज़ान में आप 10 दिन रमज़ान शरीफ में यानी मस्जिद में ही रहा करते थे और एतिकाफ़ किया करते थे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एतिकाफ़ ज़रूरी है, मोहल्ले में कम से कम 1 आध लोग एतिकाफ़ में बैठें। हमारे यहाँ मस्जिदों में आमतौर से मैंने देखा है कि नहीं बैठते हैं, और मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि जो है रमज़ान शरीफ के 10 जो दिन होते हैं ये ताक़ वाली रातें ही, और जब इसमें आप एतिकाफ़ में बैठेंगे तो सिर्फ अल्लाह को राज़ी करेंगे और अल्लाह अल्लाह ही करेंगे। और क्या पता अल्लाह तबारक व तआला की अल्लाह तबारक व तआला आपकी कौन सी अदा को पसंद आ जाए, और आप जो है अल्लाह तबारक व तआला जो है उस अदा के बदले में आपको जो है आपके दर्जात में बुलंदी अता करें। हज़रत लैलतुल क़द्र होती है, मतलब जो रमज़ान के लास्ट में आती है, तो ये मतलब क्या होता है लैलतुल क़द्र? ये किन रातों में आती है, कौन से दिन है लैलतुल क़द्र का? लैलतुल क़द्र जो है इस रात में जो है यानी कुरान का जो है मुकम्मल हुआ, और लैलतुल क़द्र में एक ऐसी रात है कि जिसके ताल्लुक़ से कुरान पाक में भी अल्लाह तबारक व तआला ने जो है पूरी सूरत नाज़िल फरमाई। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। इसी तरह से अल आखिर पूरी सूरत में ये 3 मरतबा लैलतुल क़द्र का जिक्र आया है। लोग मुझसे सवाल करते हैं और ये अक्सर मसाइल आते हैं कि आखिर ये लैलतुल क़द्र की कौन सी रात मुकर्रर है, कौन सी ख़ास रात होती है। तो मैंने जवाब दिया कि लैलतुल क़द्र की जो है ख़ास रात वो रात होती है, अगर हम कुरान के हिसाब से देखें तो लैलतुल क़द्र 3 दफ़ा इसका जिक्र आया है। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि लैलतुल क़द्र इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र, यानी ये लैलतुल क़द्र कह के यानी 3 दफ़ा आया है। और ये मैंने जब 3 हरूफों को जब मिलाया देखा और गिना तो एक लैलतुल क़द्र में यानी 9 हरूफ होते हैं। अब 9 हरूफ को जब हम 3 जगह ज़र्ब देते हैं तो यानी 9 तिये 27, ये 27 इसका मतलब ये है, ये उलमाए कराम और
अकाबिर इकराम ने जो है इसका वो किया है कि 27वीं रात जो है में ज़्यादा जो है इसको माना गया है कि 27वीं शब में जो है ये लैलतुल क़द्र वाली रात होती है। और इस रात में अगर इंसान दुआ कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला जो है उनके तमाम दुआओं को कबूल फरमाता है। और ये रातें ऐसी होती हैं, ख़ास रातें होती है ये लैलतुल क़द्र, यानी ताक वाली रातें होती हैं। लेकिन कुछ जो है और ज़िक्र आया है, रिवायात में मौजूद है कि लैलतुल क़द्र में ताक वाली रातें 19वीं जो है 19वीं शब या 21वीं शब, 23वीं शब या 25वीं शब या फिर 27वीं शब या फिर 29वीं शब, इनमें से कोई सी भी रात हो सकती है। लेकिन ख़ास जो सबका जो एक कौल है, ऐसा कौल जो जिक्र किया है वो 27वीं शब है। अलविदा जुमे की क्या फजीलत हैं? अलविदा जुमे की फ़जीलत यह है कि लोग यानी जिस रमज़ान शरीफ का जो है आखिरी जुमा होता है, तो रमज़ान शरीफ अगर देखें इसकी कोई अलग से फजीलत नहीं आई है। ये रमज़ान शरीफ का आखिरी यानी अशर में, ठीक है ना, और इंसान अलविदा जुमा में ज़्यादा से ज़्यादा जो है कोशिश करता है कि आज आखिरी जुमा है, क्या पता ये अगली बार ये जुमा मिले या ना मिले। तो इसलिए अलविदा जुमा जो है लोग इसका बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से एहतमाम करते हैं। इसकी कोई ख़ास जो है नई अलग से नई फजीलत नहीं आई है। लेकिन हाँ, मैं आपको इस बात का जो है साफ वाज़े करता हूँ कि अलविदा जुमा या रमज़ान शरीफ का आखिरी जुमा होता है और इसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसका जो कहते हैं कि अब क्या पता अगले बार मिले या ना मिले। तो मेरा ये मैसेज है कि अलविदा जुमा क्योंकि रमज़ान को समेट देता है, इसके बाद फिर कोई दूसरा जुमा अलविदा का यानी उस रमज़ान शरीफ के महीने में नहीं आता है। फिर अगले बार में अगले साल में ये जुमा आता है। और जुमा वैसे भी तमाम यानी जुमा हफ्तों की ईद है, यानी जुमा सैयदुल अय्याम है, यानी हफ्ते के दिनों का सरदार है, ठीक है। तो वैसे भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो कसरत के साथ मुझ पर मेरे आल पर दुरूद पाक पढ़ते हैं, ठीक है, तो उनके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। अगर हज़रत बात किया ज़कात की, तो ज़कात किन लोगों को फ़र्ज़ है, बताएंगे आप? ज़कात हर मालिक निसाब, आकिल बालिग और हर मालिक निसाब पर ज़कात फ़र्ज़ है। ज़कात यानी जिनके पास इस वक्त 26 से 30 हज़ार रुपये के करीब मौजूद होता है तो वो मालिक निसाब होता है। और शरीयतन जो कहा गया है कि जिनके पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी है वो मालिक निसाब है। लेकिन ये जदीद मसाइल के मुताबिक इस वक्त वही मालिक निसाब है कि जिनके पास 26 से यानी 28 या 30 हज़ार रुपये हैं तो वो मालिक निसाब होता है, उन पर ज़कात फ़र्ज़ है। और ज़कात फ़र्ज़ ये है कि वो तो सबको मालूम है कि 1000 में 25 रुपये ज़कात है, ठीक है। और अगर बात किया फ़ितरे की अदायगी की, तो क्या फ़ितरे की अदायगी हर शख्स पर वाजिब है? हाँ, फ़ितरे की अदायगी का मसला ये है कि हर इंसान पर, चाहे वो रमज़ान रखता हो या ना रखता हो, घर के बच्चे तक पर जो है फ़ितरा वाजिब है, फ़ितरा अदा करना है। फ़ितरे के ताल्लुक़ से कुछ लोग कहते हैं कि फ़ितरा किसको दिया जाए। अगर आपको हकीकतन मालूम है कि ये शख्स ज़्यादा यानी ज़रूरतमंद है और वो फ़ितरे के लायक है तो उनको दिया जाए फ़ितरा। जो गुरबा है, मसाकीन हैं, फ़कीर हैं, ऐसे लोगों को जो है यानी फ़ितरा दें। लेकिन अब इस वक्त अगर आपके अड़ोस पड़ोस में अगर कहीं मदरसे का काम हो रहा है या कहीं मदरसे की तामीर का जो है इंतज़ाम किया जा रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन फ़ितरों को और ज़कात के पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा यानी मदरसे में दें। और अगर मदरसे में काम चल रहा हो, क्योंकि खुद जो है मदरसे के कामों के लिए ही आया है ज़्यादा कि जो मदरसे में देंगे तो ये आपके लिए सवाब जारिया होगा। और मदरसे में भी आप जो है इसको, अगर ज़रूरत सबसे पहले मदरसा है और मदरसे में पैसे की मतलब वहाँ काम होना है तो आप ध्यान जो है मदरसे की तरफ दें। हज़रत आलम इस्लाम को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं अपनी तरफ से, मतलब मैसेज क्या देंगे? हम आलम इस्लाम को यही मैसेज देना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरह हम और आप रमज़ान शरीफ में रोज़े रख कर और सौम सलात की हम पाबंदी करके कर रहे हैं,
और आगे भी आइंदा जो है मैं तमाम लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि जिस तरह अब आप जो है सलात की जिस तरह नमाज की पाबंदी कर रहे हैं, यही पाबंदी आप जो है रमज़ान शरीफ के बाद भी कायम रखें। मैं ख़ास मेरा जो है पैगाम यही है। और मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जब रमज़ान शरीफ के महीने में भी कुछ लोग जो है मस्जिद की तरफ रुख नहीं करते हैं, तो ख़ास ये अशरा जो चल रहा है, ये दोज़ख से निजात का अशरा है और आखिरी अशरा है। तो मैं चाहता हूँ कि अब भी वक्त है कि मस्जिद के दरवाजे पे आ जाएं, मस्जिद के अंदर आ जाएं और अपने तमाम गुनाहों से जो है माफ़ी मांगें और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जो है दुआ करें, अपने तमाम जो है अपने लिए भी दुआ करें और औरों के लिए भी दुआ करें।